नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान यस्य वै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणा फलं पत्ते वन्दितारहन्ते उच्चम् आराहणा कमसो उज्जवणम् उज्जवणम् निवहणं साहणं च नित्तरणं दंसणान चरितवाण माराहणा भणिया ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमूकमाटी नामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचोऽनुसारमासाद्यम् आचार्य विद्यासागरजीविरचितग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवरों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साधर्मी बहनों और भाइयों सप्रेम जय जिनेन्द्र। पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि वीडियो आरंभ करने में कुछ विलंब हो गया, बीच में ही कुछ नेट की प्रॉब्लम आ गई, इसलिए थोड़ा 5 मिनट देर से आरंभ करना पड़ा है। हम 209 पेज पर चल रहे थे, उसके आगे आज और इस कथा को हम बढ़ते हुए देखेंगे, सुनेंगे और अनुभव करेंगे। हमने गत रविवार को देखा कि ये जो 3 बदलियां थी, जिन बदलियों को सागर ने एक दुष्ट हेतु से धरती पर प्रलय कराने हेतु, धरती को कष्ट देने हेतु
भेजा गया था। 3 बदलियां 3 रंगों में 3 रंगों की साड़ियां पहने हुए वे किसी सागर के आज्ञा से, अपने पति की आज्ञा से धरती का नाश करने, धरती को कष्ट देने आ गई थी। फिर कुछ ऐसे वचन उन्होंने सुने कि उनके भाव बदल गए और वह अपने पति सागर का अन्यायपूर्ण जो आज्ञा थी, अन्यायपूर्ण जो आज्ञा थी, उसको ठुकरा करके सूर्य की आज्ञा को वे पालने लगी, नतमस्तक हो गई, उसको प्रदक्षिणा दी और न्याय नीति का पक्ष उन्होंने अपना लिया। यहाँ तक हमने विचार किया था। अब आगे की कथा हम 209 पृष्ठ पर चलते हैं। अंतिम 2-4 पंक्तियां और पढ़ती हूं ताकि समझ में आ जाए। 209 पेज। जिनमें सहनशीलता 8नी, हननशीलता 100नी, जिसमें संत महंतों के प्रति नति नमनशीलता जगी, यति यजनशीलता जगी, पक्षपात से रीता हो, न्याय पक्ष की गीता समिता बनी। तीनों बदलियां न्याय पक्ष की गान करने वाली, गीत गाने वाली और मन को लुभाने वाली, न्याय का पक्ष मन को लुभाने के कारण वह समिता बन गई। आगे चलें। भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती सी शुक्ला पद्मा पीतालेशाधरी, भीगे आंखों वाली प्रभाकर को परिक्रमा देती, पुनः पुण्य को पलटाने पाप के पाक को। अभी इन तीनों बदलियों की मानसिक अवस्था का कुछ ये वर्णन आचार्य श्री यहाँ करते हैं। उनके भाव भीगे हुए थे। तीनों बदलियों के भीगे भावों की अभिलाषा को, जो अभिलाषा एक पति के रूप में सागर ने उन्हें दी थी धरती का नाश करने की, उस भोगों की अभिलाषा, भावी भोगों की अभिशाप दे करके उन्होंने अपने को बदल डाला न्याय का पक्ष लेकर। और वह कैसे बन गई? शुक्ला पद्मा पीता लेशाधरी। उनके रंग बदल गए, मानो वे शुक्ल वर्णीय हो गई, शुभ्र वर्णीय हो गई। और पद्मा पीत ये लेशा के भाव जो थे वो उनके मन में भीगे पलकों में उनके उमड़ कर आने लगे। और वे प्रभाकर को, सूर्य को परिक्रमा देती हुई पुनः अपने पाप को पुण्य में बदलने के लिए तत्पर हो गई। जो पाप उन्होंने किया था, धरती का नाश करने को, धरती पर प्रलय लाने का विचार करके जो वह आई थी, एक छद्म भाव था उनके मन में। उस पाप भाव को नष्ट करने के लिए, उसे पुण्य में बदलने के लिए, और पाप का जो पाक हो गया, पाप माने पक गया, और उस पाप को, पके हुए पाप को निकाल देकर, छोड़कर अब वह पुण्य का मार्ग उन्होंने स्वीकार कर लिया। घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की आंखों ने। घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की आंखों ने। ऊपरील देहीलता झिलमिलाई, निचली स्नेहिलता से मिलाई। ये जो घटना हो रही थी, बदलियों के भाव बदल गए थे, बदलियां सूर्य की परिक्रमा देने लग गई है देखकर, यह धरती की आंखों ने देखा, अवलोकन किया, और धरती को भी खुशी हो गई, आनंद हो गया।
ऊपरिल देहिलता झिलमाई, ऊपरिल किसकी? ऊपर वाले की। ऊपर वाले कौन थी यहाँ? ऊपर वाली वो तीनों बदलियां। तीनों बदलियों में एक बिजली की चमक आ गई। उनके भाव मानो बिजली की चमक बनकर उभरने लगे। ऊपरिल देहलता, देहलता यानी देह धर्म उनका। देहलता यानी देह जैसे वृक्ष पर कोई लता चढ़ी हो, बेल चढ़ी हो, ऐसा भाव नहीं लेना है यहाँ। देहलता उनका देह धर्म, देह की विशेषता। वो देहलता झिलमिलाई, चमक उठी। झिलमिलाई, चमक उठी। एक बिजली सी कौंध गई। बिजली जब एक क्षण भर के लिए, एक निमिष के लिए वह कौंध जाती है तो क्षण भर सारा उजाला कर देती है सारी धरती पर। तो ऊपरिल देहलता, तीनों बदलियों की देह की विशेषता, देह के गुण, देह का रंग रूप, देह का स्वभाव, ये सारा बदल गया। और ये बदल गया, उसका इशारा उन्होंने कैसा दिया? एक बिजली सी कौंध गई। जैसे अंधेरे में रोड पर कोई दूर से कार चली आती है और इधर से भी एक कार जाती है तो वो लाइट चमकाता है कि देखो एक्सीडेंट ना हो जाए, सामने से हम आ रहे हैं कार वाले। तो इस प्रकार वो देहलता झिलमिलाई और वो निचली स्नेही लता से मिलाई। वो जो बिजली कौंधी, क्षण भर के लिए उजाला फैल गया, और निचली कौन? धरती। धरती की स्नेहिलता, स्नेहमय स्वभाव उसका धरती का, उससे यह बिजली मिल गई। उनको इशारा कर दिया, अपनी बात उन तक पहुंचा दी कि हम बदल गई है, हम सूर्य की परिक्रमा करके अपने आप अपने भावों को बदल रही है। इस प्रकार निचली स्नेहिलता से वो झिलमिलाई देहिलता का वो चमकीला स्वभाव, वो बिजली, उसका प्रकाश, ये सारा धरती पर फैल गया। ये उसका सीधा अर्थ लेना है। आगे चलते हैं। धरती के अनगिन कर, ये अनगिन कणों के बहाने अधर में उठते अविलंब और घटना स्थल तक पहुंचते, बदली की आंखों से छूटकर गालों पर कुछ पल ठहरे, चमकते सात्विक जीवन के सूचक शीतल, शीत शुभ्र विशुद्ध टपकते जलकणों को सहलाने। क्या स्थिति हो गई बाद में? परिस्थिति जब बदल जाती है तो चेहरे के रंग भी बदल जाते हैं। पहले वाले सारे दुष्टता के जो रंग थे वो बदल गए। अब धरती के अनगिनत कर, ये अब धरती के अनगिनत कर कौन से हैं? धरती में जो छोटे छोटे घास निकल आती है, दूब निकल आती है, खेतों में फसल लहलाती है, पूरी पकी हुई नहीं, आरंभ की फसल। तो मानो वे जो पत्ते हैं निकल आए हैं, अंकुर, धरती में जो टूटे हुए अंकुर है, वे अनगिनत कर है धरती के। बड़ी सुंदर कल्पना है। धरती के अनगिनत कर, ये धरती से फूटे हुए हरे अंकुर, फसलों के अंकुर, और ओस की बूंदे उस पर पड़ने वाली, दूब के अंकुर, उन पर ओस की बूंदे गिरती है। अधर में उठते अनगिन कणों के बहाने, अधर में उठते अविलंब, और वे धरती से उगने वाले वे अंकुर अनगिनत कर के रूप में, अनगिनत हाथ मानो धरती के बाहर निकल आए। और कैसे निकल आए? अनगिनत कणों के बहाने अधर में उठते अविलंब, धीरे से अधर में उठ, हल्के से निकल कर आए, अविलंब उठने लग गए।
और घटनास्थल तक पहुंचते बदली की आंखों से छूटकर गालों पर कुछ पल ठहरे और चमकते हुए सात्विक जीवन के वे सूचक। कैसे? अनगिनत कण जो बदलियों में फूटे थे, ओस के बिंदु के रूप में, वर्षा के कणों के रूप में, बिंदुओं के रूप में, वे धरती के अनगिनत करों पर, अंकुरों पर वहां तक पहुंचने के लिए वे धरती से, बदलियों से, अधर से धीरे से उठकर अधर से उन कणों पर, उन करों पर आकर गिरने लगे। अविलंब, बिना समय गंवाए, बदलियों से छूटने वाली वर्षा की बूंदे ओस बनकर या वर्षा की बूंदे बनकर धरती के करों पर पड़ने के लिए, गिरने के लिए घटनास्थल तक पहुंचते। वो घटनास्थल है जहां वे गिरने वाले हैं, उस घटनास्थल पर पहुंचते बदली की आंखों से छूटे और उन अंकुरों के गालों पर कुछ पल ठहरे, चमकते हुए कुछ पल ठहरे। ये दृश्य आंखों के सामने लाइए। थोड़ा सा हम अपने गांव के, अपने शहर के बाहर जब जाते हैं और छोटी छोटी दूब हमें दिखाई देती है, हरियाली दिखाई देती है, छोटी छोटी फसलें, उसके अंकुर दिखाई देते हैं, और सुबह सुबह के उसके कण वर्षा की बूंदे जब उन पर आकर गिरती है और इधर पूरब में सूरज निकलता है, तो उसकी रोशनी में, मंद मंद गुलाबी सी रोशनी में, लाल सी रोशनी में वो जल की बूंदे चमकने लगती है। किसके समान? मोतियों के समान चमकती है। आज भी हम शहरों में भी बगीचे में घूमने जाओ, बगीचे में, तो हमें दिखता है सुबह सुबह, पहली सुबह, जिसको प्रहर कहा जाता है, पहला प्रहर। ऐसे प्रहर में अगर वर्षा की बूंदों का अनुभव हम करें तो अनुभव में ये वस्तु आती है कि सूर्य की पहली किरण जब उन पर पड़ती है तो वे मोती की बूंदे चमकने लगती है। और वे कैसी है? उनकी करों के गालों पर कुछ पल ठहरे, चमके। वे कैसी है? वे वर्षा की बूंदे, वे ओस के बिंदु कैसे हैं?